हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को जान से मारने की धमकी दी है। हालांकि हिजबुल्लाह का चीफ बनने के बाद सोमवार को कासिम ने इजरायल के साथ युद्ध विराम का रास्ता खोला। कासिम ने कहा कि दुश्मन को पता होना चाहिए कि हम पर बमबारी से वो हमें पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हिजबुल्लाह मजबूत है और नेतन्याहू के कमरे तक ड्रोन पहुंचाने में सक्षम है। कासिम ने कहा, नेतन्याहू इस बार बच गए, लेकिन शायद उनका समय अभी तक नहीं आया है। शायद कोई इजरायली ही उन्हें उनके भाषण के दौरान मार डाले। हमारे संपर्कों ने पुष्टि की है कि नेतन्याहू बहुत डरे हुए हैं क्योंकि हम उन्हें निशाना बना रहे हैं। कासिम इस महीने की शुरुआत में इजरायली प्रधानमंत्री के निजी आवास पर हुए ड्रोन हमले का जिक्र कर रहे थे। ड्रोन इजरायली पीएम नेतन्याहू की खिड़की से टकराया था। नेतन्याहू और उनकी पत्नी उस वक्त दोनों ही मौके पर नहीं थे। इस ड्रोन हमले में नेतन्याहू के घर को नुकसान पहुंचा था। हिजबुल्लाह का चीफ बनने के बाद नईम कासिम का यह पहला भाषण था जिसे किसी अज्ञात लोकेशन पर रिकॉर्ड किया गया था। सोमवार को नईम कासिम को हिजबुल्लाह चीफ बनाने का ऐलान हुआ था। इजरायल ने पिछले महीने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को एक हमले में मार डाला था। नसरुल्लाह के बाद उनके कथित उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन को भी मार डाला गया था। अपनी आक्रामक धमकियों के बावजूद नईम कासिम ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह अपनी शर्तों पर इजरायल के साथ युद्ध विराम पर सहमत होगा। पिछले साल हसन नसरुल्लाह की ओर से इसी तरह की भाषा इजरायल के खिलाफ इस्तेमाल की गई थी। नसरुल्लाह ने भी युद्ध विराम की बात कही थी, लेकिन अपनी शर्तों के आधार पर। इजरायल की ओर से शर्तों को हिजबुल्लाह ने अस्वीकार्य बताया था। हालांकि नईम कासिम ने लेबनान के युद्ध विराम को गाजा की जंग खत्म होने से नहीं जोड़ा है। हमास की पूरी लीडरशिप खत्म करने के बाद इजरायल अब हिजबुल्लाह का खात्मा कर रहा है। हसन नसरुल्लाह की मौत के 32 दिन बाद हिजबुल्लाह ने नए चीफ की घोषणा की। डिप्टी लीडर नईम कासिम को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई। ताजपोशी के बाद ही नईम कासिम ने नेतन्याहू को ललकारते हुए कहा कि हमने नेतन्याहू के घर पर हमला किया था। इस हमले में वो बच गए, लेकिन ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। उधर इजरायल ने नईम कासिम को भी मारने की धमकी दे डाली है। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि नईम कासिम लंबे वक्त तक जिंदा नहीं रहेगा। यानी गाजा हो या लेबनान, इजरायल के दुश्मनों की जैसी ही नई कुर्सी पर ताजपोशी होती है, इजरायल के बम, ड्रोन और मिसाइल उसका काल बन जाती हैं। इजरायल ने हिजबुल्लाह के साथ ही सीधे ईरान को भी धमकी दे डाली। 32 दिन बाद जैसे ही नईम कासिम को हिजबुल्लाह का नया लीडर चुना गया, इजरायल ने मौत की धमकी देने में जरा भी देर नहीं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि कासिम ज्यादा दिन नहीं बचेगा। अगर कासिम भी अपने पुराने लीडर्स के रास्ते पर चला तो वो हिजबुल्लाह के इतिहास में सबसे कम दिन चीफ रहने वाला व्यक्ति होगा। बहरहाल अब इजरायल का अगला टारगेट नईम कासिम को माना जा रहा है, जबकि कासिम ने धमकी दी है कि नेतन्याहू पिछले हमले में तो बच गए, लेकिन अब वो नहीं बचेंगे। इजरायल के हाथों मारे गए लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह को अपना नया चीफ मिल गया है। समूह ने नईम कासिम को अपना नया लीडर चुना है। हिजबुल्लाह ने मारे गए प्रमुख हसन नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी के रूप में उप प्रमुख नईम कासिम को नामित किया है। हिजबुल्लाह ने आधिकारिक तौर पर भले कासिम को अभी अपना नया चीफ बनाया हो, लेकिन पिछले महीने जब इजरायल के हमले में नसरुल्लाह मारा गया तो उसके बाद से ही आतंकवादी समूह के कार्यवाहक नेता के रूप में कासिम ने हिजबुल्लाह की कमान संभाल ली थी। नसरुल्लाह की तरह ही वह इजरायल के खिलाफ रणनीति बनाने में बेहद खतरनाक माना जाता है। कासिम लंबे समय तक नसरुल्लाह के डिप्टी के तौर पर रहा था। कासिम लंबे समय से हिजबुल्लाह का प्रवक्ता भी रहा है। लेबनान में जब भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल ने बमबारी की तो उसके बाद नईम ने ही हिजबुल्लाह की तरफ से मीडिया को ब्रीफ किया। वो समय समय पर संगठन के अंदर अलग अलग भूमिकाएं निभाता रहा है। नईम कासिम ने अच्छी खासी शिक्षा भी हासिल की है। वो रसायन में बीएससी है। इसके अलावा फ्रेंच, अंग्रेजी समेत कई भाषाओं का जानकार भी बताया जाता है।
हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कासिम को भी इस बात का डर सता रहा है कि नसरुल्लाह की तरह इजराइल उसे भी टारगेट कर सकता है। नईम कासिम ने कथित तौर पर अपनी हत्या किए जाने के डर से लेबनान छोड़ दिया है। कासिम ने लेबनान छोड़कर फिलहाल ईरान की राजधानी तेहरान में शरण ली है। इजरायली न्यूज साइट यरूशलेम पोस्ट ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट में यह दावा किया कि हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम को डर है कि नसरुल्लाह की तरह उसे भी टारगेट किया जा सकता है और इजराइल उस पर भी हमला कर सकता है। ऐसे में कासिम ने लेबनान की बजाय ईरान में ही रहने का विकल्प चुना है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 अक्टूबर को कासिम एक ईरानी विमान से पहले सीरिया के दमिश्क पहुंचा और फिर वहां से तेहरान चला गया। इसके बाद 5 अक्टूबर से ही वह तेहरान में है। नसरुल्लाह की मौत के बाद उसने अपना पहला भाषण बेरूत से दिया था, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उसका दूसरा भाषण ईरान से दिया गया। नसरुल्लाह की हत्या के बाद से कासिम हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा नेता बन गया। ऐसे में उस पर इजराइल के हमले का खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में इजराइल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दहीग क्षेत्र में बड़ा हवाई हमला किया था और जिसमें हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत हो गई। नसरुल्लाह की मौत के बाद से ही इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। इजराइल पिछले 11 महीने से हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा प्लान बना रहा था। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ 23 सितंबर को जंग का ऐलान किया और 27 सितंबर को उसके सरगना हसन नसरुल्लाह को मार गिराया। इतना ही नहीं, इजराइल अब तक हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को भी ढेर कर चुका है। लेबनान में अभी भी इजरायली हमले जारी हैं और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की जंग भी चल रही है। नईम कासिम को हिजबुल्लाह के संगठन का नेता चुने जाने के कुछ घंटे बाद ही इजराइल ने उसकी उल्टी गिनती शुरू कर दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने 29 अक्टूबर को नईम कासिम को चेतावनी दी और कहा कि उसकी नियुक्ति लंबे समय तक नहीं है। कासिम की एक तस्वीर एक्स पर शेयर करते हुए गैलेंट ने लिखा, अस्थायी नियुक्ति, लंबे समय तक नहीं। इजरायली रक्षा मंत्री की इस खुली धमकी से जाहिर है कि इजराइल ने अब कासिम को भी मारने का प्लान बना लिया है। देखना होगा कि हिजबुल्लाह के नए चीफ को लेकर इजराइल अब किस तरह की प्रतिक्रिया देने वाला है। नईम कासिम के नया चीफ बनने के बाद से ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली मिलिट्री ने बताया है कि लेबनान की तरफ से इजराइल के दक्षिणी इलाके में करीब 50 रॉकेट्स दागे गए हैं। इनमें से कुछ को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया है, जबकि कुछ रॉकेट्स इलाके में गिरे। इनमें काफी घरों को नुकसान पहुंचा है और एक शख्स की भी मौत हो गई है। दरअसल इजराइल एक के बाद एक हिजबुल्लाह के बड़े नेताओं को ढेर करते जा रहा है। इससे माना जा रहा था कि हिजबुल्लाह कमजोर पड़ेगा, लेकिन वो लगातार इजराइल पर हमले भी कर रहा है। सबसे पहले लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का खात्मा हुआ। इसके बाद उनके भाई हाशिम सिद्दीकी को गद्दी मिलने वाली थी, लेकिन इजराइल ने कुछ ही दिनों में सिद्दीकी का भी खेल खत्म कर दिया। अब मंगलवार को हिजबुल्लाह ने अपने डिप्टी नईम कासिम को सर्वे सर्वा घोषित कर दिया है। कासिम की ताजपोशी के तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर धावा बोला है। गौर करने वाली बात यह भी है कि हिजबुल्लाह ने अकेले नहीं बल्कि यमन के हूती विद्रोहियों के साथ मिलकर इजराइल को निशाना बनाया है। उत्तर में हिजबुल्लाह तो दक्षिण में हूतियों ने इजरायली शहरों पर बमबारी की। बता दें कि हिजबुल्लाह, हमास और हूती सभी को ईरान का समर्थन प्राप्त है। हिजबुल्लाह ने इजरायली शहरों पर कम से कम 50 रॉकेट्स छोड़े हैं। हूती विद्रोहियों ने यमन से इतने ही मिसाइलें छोड़ी हैं। इजराइल की आपातकालीन सेवा मैगन डेविड एडोम यानी MDA ने मंगलवार को बताया कि लेबनान से हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए रॉकेटों की बौछार नहरिया शहर में गिरी। इस हमले में कम से कम एक की मौत हो गई। इजरायली रक्षा बलों ने कहा कि बमबारी में लगभग 50 रॉकेट दागे गए, जिनमें से कुछ को रोक दिया गया। इजरायली सेना ने हमले के बाद बयान में कहा कि हमलों के बाद शहर की कई इमारतों और इलाकों को नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना अभी भी हमले के बाद नुकसान का आकलन कर रही है। MDA ने कहा कि घटनास्थल पर कई लोग बुरी तरह घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये घातक हमला मंगलवार की सुबह लेबनान और यमन दोनों तरफ से इजरायली शहरों पर किया गया। हमलों का निशाना उत्तरी और दक्षिणी इजराइल के नहरिया और अशकलोन शहर पर था। सुबह करीब 7 बजे दक्षिणी तटीय शहर अशकलोन में यमन से ड्रोन हमले हुए। हमलों के साथ ही शहरों में सायरन बजने लगे। IDF ने अनुमान लगाया है कि विस्फोटक ड्रोन यमन से लॉन्च किया गया था। हालांकि हूती विद्रोहियों ने हमले की तुरंत जिम्मेदारी नहीं ली है। इस हमले से कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन आगजनी और इमारतों को काफी नुकसान हुआ है।
आईडीएफ इस बात की जांच कर रहा है कि वो ड्रोन को मार गिराने में क्यों विफल रहा। बता दें कि हूती विद्रोहियों ने पिछले साल से इजराइल पर 220 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं, जिनमें से अधिकतर इजराइल के दक्षिणी शहर इलाद की ओर दागे गए हैं।